बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। कोरोना के हमले शदीद हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। कोरोना से मजीद लाहौर में 16 अमवात हो चुकी हैं, जबकि केसेस की तादाद में भी इजाफा हुआ है। 800 नए मरीज सामने आए हैं। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस की? शहर में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, इसके बाद तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, इसके बाद अब ये तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक मरतबा फिर जो कोरोना के केसेस हैं वो न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि अमवात में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे भी लाहौर में कोरोना वायरस से 16 अमवात हुई, जिनमें मेयो अस्पताल में 6, हमीद लतीफ़ अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और इसके साथ साथ जो है वो जो नेशनल हॉस्पिटल है इसमें 2 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। जना अस्पताल में, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड, फारूक अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में भी कोरोना से एक मरीज़ दम तोड़ गया। इस वक्त जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 360 है और इनमें से 140 मरीज़ जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं और 12 मरीज़ जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिस पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पाबंदियों और कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद, हफ्ता और इतवार काम करने की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। जाहिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी, इस हवाले से बताइएगा। जी, जो हालिया सर्ज है कोरोना वायरस के केसेस में, इसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब के दीगर जो है वो अजला में, जिसमें रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद और इसके साथ साथ मुल्तान शामिल हैं। इन तमाम अजला में जो है वो लाहौर समेत ये जो नया नोटिफिकेशन है उसके जो है वो नफाज किया गया है, जिसके तहत जो कारोबारी और समाजी सरगर्मी हैं उनको महदूद किया गया है इन अजला में कोरोना की वजह से। इसके तहत, इस नोटिफिकेशन के तहत तमाम जो शादी हॉल्स हैं उनको 15 मार्च से ऑनवर्ड 28 मार्च तक जो है वो बंद कर दिया गया है। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इसके साथ सिनेमा हॉल्स, शराइन्स, ये तमाम दरगाहें जो हैं वो भी बंद रखी जाएंगी। जो समाजी तकरीबात होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 अफराद पर मुश्तमिल जो है वो हो सकती हैं। 50 से ज़ायद की गैदरिंग की इजाज़त नहीं होगी। जो इनडोर आउटडोर तमाम शादी तकरीबात हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि ये 50 की लिमिट को जो है वो इंश्योर कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनके लिए शाम 6 बजे तक का टाइम है। तमाम मार्केट 6 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, इसके साथ साथ बेकरीज़ हैं, पेट्रोल पंप्स हैं और वर्कशॉप्स हैं, वो तमाम एसेंशियल आइटम सर्विसेज जो हैं वो 24 आवर खुली रह सकेंगी। उसकी बदस्तूर इजाज़त दी गई है इस नोटिफिकेशन के तहत। इसके अलावा जो सरकारी और निजी दफातर हैं उन पर भी इतलाक़ किया गया है कि वो 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे और 50% स्टाफ जो है वो वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर कारबंद होगा। इस नोटिफिकेशन के तहत जो है वो इसका इतलाक़ ठीक है, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जाहिद चौधरी, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते वार, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। दाता, गंजबख्श जोन, समनाबाद जोन, निश्तर जोन और कंटोनमेंट एरियाज की मुख्तलिफ गलियों और सड़कों को बंद किया जाएगा। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते वार हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा शहर के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है? बिल्कुल जी, 13 फरवरी को चाइना चौक अवाने सनत व तजारत रोड पर जो है वो
टॉप हेवन मार्की जो कि जाली नक्शा पर तामीर की गई, इसका मामला सिटी 42 ने उठाया और उसके बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर को अरसाल की गई उस पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से अदम इत्मीनान और नाराज़गी का इजहार किया गया और उसके बाद से आज तक जो है वो रिपोर्ट का कुछ पता नहीं कि रिपोर्ट को राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। तेजी से बढ़ते केसेस के पेश नज़र PHA ने जश्न बहारा मेला मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, PHA ने सालाना जश्न बहारा मेला मुलतवी कर दिया। कोरोना के बायस सालाना जश्न बहारा मेला मुलतवी किया गया। PHA की जानिब से कहा गया जश्न बहारा मेला रवा माह के आखिर तक जारी रहना था। ज़िले इंतज़ामिया ने पंजाब कल्चर नाइट को भी मुलतवी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया 6 बजे अलहमरा ओपन थिएटर में कल्चर नाइट मना रही थी। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस हैं जिसके पेश नज़र PHA ने सालाना जश्न बहारा मेला मुलतवी कर दिया। कोरोना के बायस सालाना जश्न बहारा मेला मुलतवी किया गया। PHA की जानिब से बताया गया जबकि जश्न बहारा मेला रवा माह के आखिर तक जारी रहना था। ज़िले इंतज़ामिया ने पंजाब कल्चर नाइट को भी मुलतवी कर दिया जबकि ज़िले इंतज़ामिया 6 बजे अलहमरा ओपन थिएटर में कल्चर नाइट मना रही थी और अब इसको मुलतवी किया गया है। PHA की जानिब से बताया गया कि कोरोना के बायस सालाना जश्न बहारा मेला मुलतवी किया गया है। PHA ने सालाना जश्न बहारा मेला मुलतवी कर दिया। कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसके पेश नज़र ये मुलतवी किया गया है। PHA ने बताया कि सालाना जश्न बहारा मेले को मुलतवी कर दिया गया है। जश्न बहारा मेला रमा माह के आखिर तक जारी रहना था जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने पंजाब कल्चर नाइट को भी मुलतवी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया 6 बजे अलहमरा ओपन थिएटर में कल्चर नाइट मना रही थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ दुरे नायाब मौजूद हैं, फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इसमें बहारा जारी था और कोरोना केसेस में इजाफे के बाद फैसला किया गया है पाक एंड हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से कि जश्न बहारा को वाइंड अप कर दिया जाए, जिसके बाद आज किसी भी किस्म का अथॉरिटी की जानिब से कि जश्न बहारा को वाइंड अप कर दिया जाए, जिसके बाद आज किसी भी किस्म का कोई स्टॉल यहाँ पर जो इंतजामिया उनकी जानिब से खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है और पब्लिक की जो वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। मेरे साथ स्टॉल्स ऑनर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जश्न बहारा बंद हुआ, क्या नुकसान हुआ? सर जी, हमारा पिछले साल भी इसी तरह जश्न बहारा बंद कर दिया गया। आज भी अचानक इन्होंने कहा है कि बंद कर दें। हम लोग जितनी आवाम खड़े हैं, कोई पेशावर से आया है, कोई इस्लामाबाद से आया है, कोई मुल्तान से आया है, यहाँ का लोकल कोई भी स्टॉल होल्डर नहीं है। हम लोगों ने इतने माल 8-8, 10-10 लाख रुपए के माल यहाँ लगाए हुए, किराए भी दिए हुए। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर PHA आपके साथ क्या अकोमोडेट करें? हमें ये अकोमोडेट कर दे कि हमें 2 दिन दिए जाएं, उसके बाद अगर ये वाइंड अप करते हैं या टाइम शॉर्ट करते हैं ये कर ले, लेकिन हम 2 दिन दिया जाए। और भी स्टॉल ऑनर मौजूद है, आप बात बताइएगा, आप मुझे बताइएगा आप क्या करेंगे? हमें उनकी मेहरबानी है, हमें 2 दिन अशद चाहिए, हमारे पास तो किराए भी नहीं है वापसी जाने के लिए। आप इनकी मेहरबानी है कि हम पर थोड़ा सा कुछ कर। जी बिल्कुल, ये स्टॉल्स ऑनर है जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 दिन का इजाफा किया जाए, क्योंकि अचानक की हुकूमत की जानिब से ऑनर्स उनका कहना है कि फैसला किया गया है। यहाँ पर जो स्टॉल्स ऑनर उसमें थोड़ा सा गम और गुस्सा भी पाया जाता है, लेकिन आज उस तरह जो पब्लिक थी वो नज़र देखने में नहीं आई, क्योंकि आज स्टॉल्स नहीं खुले। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिस वक्त वो देखते हैं कि जश्न बहारा यहाँ नहीं हो रहा है, स्टॉल्स बंद है, वो वापस भी जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल आमद हुई। हमजा शहबाज शरीफ की अपने वालिद मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल आमद हुई। हमजा शहबाज शरीफ ने अपने वालिद मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उनकी तबीयत भी दरियाफ्त की, जबकि सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से आज जेल में मुलाकात का दिन है और इस मुलाकात के लिए हमजा शहबाज कोट लखपत जेल पहुंचे, जहां पे उनके अपने वालिद के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में हमजा शहबाज ने अपने वालिद की तबीयत दरियाफ्त की, जबकि सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ के साथ आज मुलाकात का दिन है। हमजा शहबाज कोट लखपत जेल पहुंचे
انہوں نے اپنے والد شہباز شریف سے ملاقات کی. اس ملاقات میں انہوں نے اپنے والد شہباز شریف کی خیریت دریافت کی جبکہ سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی کوٹ لکھپت جیل آمد ہوئی ہے. حمزہ شہباز کی اپنے والد میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنے والد شہباز شریف کی خیریت دریافت کی جبکہ سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی. عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر، اس ملاقات کا حوال بتائیے گا. بالکل، اب سے کچھ دیر قبل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل پہنچے. آج صدر مسلم لیگ میاں محمد شہباز شریف جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، ان سے ملاقات کا دن ہے. حمزہ شہباز شریف نے ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ میاں شہباز شریف سے ملاقات میں ان کی طبیعت دریافت کی. میاں محمد شہباز شریف نے بھی حمزہ شہباز سے ان کی طبیعت دریافت کی جبکہ اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر آپ کا. مارکیٹس کو شام 6 بجے بند کرنے کے معاملے پر انجمن تاجران کے عہدیداران پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہیں کہیں کہ آپ کے پیرامیٹرز جو ہے تاجروں کے ساتھ جو ہے طے کریں کہ کم از کم گورنمنٹ پہلے صفائی کا نظام وہاں برقرار کرے، پھر جو ہے تاجروں پہ جو ہے چڑھائی کرے، کہ نہ کہ تاجر جو پہلے ہی پریشان ہے اس کو مزید پریشان کیا جائے. اور جو پچھلے دور میں پچھلے سال کرونا کی لہر میں جو بھتہ جو ہے پولیس کی طرف سے جو لیا گیا کہ اس چیز کو ہم کس کو جو ہے اپنا رونا سنائیں کہ جو پولیس دکانداروں کو خود قائل کرتی تھی کہ جناب آپ دکانیں آدھا شٹر کھول کے کام کریں، آپ دکانوں کے اندر گاہ گھسا کے کام کریں. اور جو سب سے زیادہ جب ایک بند کمرے میں بند دکان میں کسٹمر اندر ہوگا تو سب سے زیادہ جو ہے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہوگا. میں جناب ایس پی پی صاحب سے، ناصر حمید خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہماری آواز حکمران تک پہنچائیں اور جو ہے کہ ہمیں ہر مزید کسی پریشانی سے بلال گڑھ میں پرابلی شیڈو فروخت کرتے ہیں جیسے بھی ہے. اس میں 6 ملزمان ہیں. پہلے انہوں نے ریسیور جو ہے اس کو اریسٹ کیا اور پھر ریسیور سے تفتیش جب چلی تو اس میں پھر 5 ممبرز اور اس گینگ کے جو ہیں وہ اس میں گرفتار ہوئے. اور ٹوٹل نمبر آف جو وہیکلز ابھی تک موٹر سائیکلیں جو ہے وہ 42 آلریڈی ریکور ہو چکی ہیں اور 10 کا انہوں نے انکشاف کیا ہے تو وہ موسٹ پرابیبلی 10 اور ہو جائے گی تو 52 موٹر بائکس جو ہے نا وہ ان سے ریکور ہوئی ہیں. موٹر سائیکل چوری لاہور پولیس کا ایکچولی بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کو کہ ہم بڑی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی اور دشواری پیش ہمیں آ رہی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں. تو یہ ایک ریئل ٹائم گینگ جو گرفتار ہوا اور اس سے موٹر سائیکلیں جو ریکور ہوئی ہیں اور پچھلے 3 دن سے یہ تفتیش جو ہے وہ چل رہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل چوری کی جو 15 پہ کالیں ہیں وہ بھی پچھلے 3 دن میں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں. تو دیٹ مینس کہ یہ گینگ واقعتاً گینگ تھا اور وہ بنا ہوا گینگ نہیں تھا جو کئی دفعہ گینگ بنتے ہیں جو کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گینگ کیسے بنتے ہیں. تو یہ بڑے فخر کے ساتھ میں ایس پی صدر کی جو ہے وہ پرفارمنس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں نے تمام جو ان کے ورکرز تھے 12 لوگ جنہوں نے اس گینگ کے اوپر کام بھی کیا ہے اور لوگوں کو اریسٹ بھی کیا اور موٹر سائیکلیں ریکور کی ہیں ان کو تمام کو CC2 اور ساتھ میں کیش ریوارڈ جو ہے وہ میں نے ان کو دیا ہے. اگر کوئی کوشچن ہے تو سر یہ بتائیے کہ یہ گینگ جو ہے کتنے عرصے سے متعلق تھا اور ان کو کن علاقے سے پکڑا گیا ہے؟ کیا یہ موٹر سائیکل صرف لاہور میں ہی ان کا اسپیئر پارٹس یہ گینگ لاہور سے باہر بھی کرتے؟ یہ گینگ پرابیبلی کوئی 2-2.5 سال سے آپریشنل تھا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ نہیں تھا, کوئی ابھی تک پکڑا نہیں گئے تھے یہ, اور ان کے اوپر کوئی پرچہ درج نہیں ہوا تھا. تو یہ بات بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کرائم کر رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے کرمنل ہسٹری نہیں ہوتی, ریکارڈ نہیں ہوتا, جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس بات پہ لوگ ان کو چھڑوانے کے لیے کہتے ہیں کہ جن کا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. تو کرمنل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہو. تو بہت سارے کرمنل ایسے لاہور شہر میں گھوم پھر رہے ہیں جن کا کہ ایکچولی کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور وہ ابھی تک ریکارڈ پہ ہی نہیں آیا ہو. تو یہ اسی طرح کا گینگ ہے جو کہ ابھی تک کرمنل ریکارڈ کے بغیر ہی وارداتیں کرتا جا رہا ہے. بیسیکلی ان کے پاس ماسٹر کی تھی جہاں پہ یہ دیکھتے تھے کہ موٹر سائیکل کی ابینڈنڈ موٹر سائیکل یا جو موٹر سائیکل چھوڑا ہوا انہوں نے کھڑا ہوا دیکھا ہے, ماسٹر کی سے کھولا اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ لے جاتے تھے اس کو. کٹر اور لفٹ ان کے پاس وہ کٹر وغیرہ بھی اور دوسرے وہ بھی تھے اس کی وہ وائرز وغیرہ کو اور اس کے جو لاکس ہوتے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے.
मोस्टली उसके लिए सबसे पहले तो ताजरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनकी भी हिफाजत करें और अपनी भी हिफाजत करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और ताजर ये कर रहे हैं काम, और फिर भी अगर गवर्नमेंट को सबसे पहले तजारत ही नज़र आती है कि तजारत में ही प्रॉब्लम आ रही है, तजारत की वजह से ही कोविड फैल रहा है, तो सबसे पहले उनको चाहिए कि अपने पार्लियामेंट्स, अपने गवर्नमेंटेड ऑफिसेज और ये जहां जो भी ऑफिसेज, यहाँ जो भी मेला लगाया गया आपके सामने आप देखेंगे साथ जो पार्क है इसमें जिलानी पार्क में, उसमें आप देखें कहाँ कितनी स्पीड से जो है कोविड जो है वो बढ़ा है। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट को पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी ज़ात से, फिर ताजरों को बोले। ताजर तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, और ताजर मेरा ख्याल है जितने लगन से ताजर अपने कस्टमर की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी तजारत को कंटिन्यू रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई और अदारा हमें तो नज़र नहीं आ रहा। हम मीडिया पे भी रोज़ देख रहे हैं, हम रोड पे भी देख रहे हैं कि हालात वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ताजरों को बली का बकरा ना बनाया जाए। सबसे पहले ताजरों को इफेक्ट ना किया जाता, तजारत इफेक्ट होती है। चलें ये कोविड से बच भी गए, लेकिन उनका जो वर्कर है जो डेली आता है, उनसे काम करता है, वहां से अपना डेली वेजेस लेता है और अपने बच्चों का खाना लेके जाता है, वो वैसे मर जाएगा अगर आप तजारत को इसी तरह बंद करेंगे। और दूसरा ये एक छोटा सा मसला ज़ेरे गौर आना चाहिए कि जैसे ही आप टाइम कम करते हैं रश बढ़ जाता है, रश कम नहीं होता। जितना टाइम ज़्यादा होगा लोगों के पास, वो अपने टाइम बाई टाइम आएंगे। और जब आप टाइम को अंजुमन ताज़रान के कायदीन लाहौर चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब CCPO न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नैब का मरियम नवाज की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की वसातत से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की वसातत से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमजा जो मरियम नवाज हैं उनकी जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया है। और जमानत मनसूखी की इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल में जमानत मंजूर की गई है, लेकिन वो जमानत के हवाले से अपने जो रूल्स हैं उसकी पासदारी नहीं कर रही। और मजीद ये भी कहा गया है कि वो नैब से तावन भी नहीं कर रही, जबकि चौधरी शुगर मिल जो है उसकी तहकीकात जारी हैं। तो ये प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब हैं उनकी जानब से ये सदा की गई है कि अदालत जो है वो मरियम नवाज जिनकी जमानत मंजूर की गई है उन्हें मनसूख करने का हुक्म। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।